वेलकम टू जिग्मा चैनल। इस चैनल के फिजिक्स सेशन के इंग्लिश मीडियम में आपका स्वागत है। दिस सेशन इज इम्पॉर्टेंट टू सीबीएसई एंड ऑल स्टेट बोर्ड्स। आप हमारे साथ जुड़ें। +1, +2 मेडिकल एंड इंजीनियरिंग का ज़बरदस्त कंसेप्ट क्लियर करें। हमारे चैनल के सब्सक्राइब शेयर करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। एक छोटा छोटा वीडियो बना रहे हैं और कॉन्सेप्ट को एकदम क्लियर करते चलेंगे। हम लोग क्लास 11th का चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन शुरू करने जा रहे हैं। एक बात और, किसी को मात्र पढ़ा देने से विद्यार्थी मुकाम हासिल नहीं कर सकता है जब तक कि वह सेल्फ स्टडी नहीं कर पाता है। इसलिए आप हमारे साथ निश्चित रूप से जुड़े। हम आपको 100% तैयारी के लिए कृत संकल्प हैं। हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है। फिजिकल क्वांटिटी, हम लोग फिजिक्स में फिजिकल क्वांटिटी पर ही बात करते हैं। फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है जिसे हम मेजर करते हैं, जिसे हम मापते हैं, वही फिजिकल क्वांटिटी होता है। जैसे मार्केट में जाते हैं तो आलू खरीदना है तो ऐसा नहीं कहते हैं कि 5 आलू दे दीजिए, 6 आलू दे दीजिए। उसमें हम लोग उसका यूनिट किलोग्राम हम लोग ऐड करते हैं। दूसरी बात, अगर किरोसिन तेल के लिए जाते हैं तो 5 लीटर या 6 लीटर हम लोग डिमांड करते हैं। कहने का मतलब यही होता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए दो चीज चाहिए। एक होता है मैग्नीट्यूड और उसका यूनिट जरूरी होता है, तभी वो कंप्लीट फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है, अदरवाइज मीनिंगलेस। अगर कोई कहता है कि 9, तो 9 एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड दिया गया है, यहाँ पर न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए यह फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। एक बात और समझेंगे, आप पॉज कर करके आप फिर कॉपी नोट्स तैयार करते जाएं। जैसे देखिएगा, हम यहाँ डिफाइन करते हैं फिजिकल क्वांटिटी के बारे में। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? ए फिजिकल क्वांटिटी इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी इन फिजिक्स दैट कैन बी मेजर्ड। फिजिकल क्वांटिटी में दो चीज होता है, मैग्नीट्यूड और यूनिट। जैसे हम लोग यहां लिख रहे हैं 5 मीटर, 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 8 न्यूटन, 7 जूल, ये आपका फिजिकल क्वांटिटी है। लेकिन ओनली 9 इज नॉट ए फिजिकल क्वांटिटी, क्योंकि यहां पर सिर्फ आपका मैग्नीट्यूड है, इसमें यूनिट नहीं है, सो यह फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट नहीं करता है। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को कंप्लीटली रिप्रेजेंट करने के लिए मैग्नीट्यूड एज वेल एज यूनिट मस्ट होना चाहिए, तभी वह फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा, अदरवाइज नो। हम लोग पढ़ेंगे कि फिजिकल क्वांटिटीज 2 प्रकार के होते हैं, वो कौन कौन हैं उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। पहला होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज। फंडामेंटल क्वांटिटीज का मतलब होता है वो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, वो कोई अदर फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करता है। जैसे the quantity which do not depend upon other physical quantities are called fundamental quantities। और fundamental quantities होता है टोटल 7। इसको आपको जानकारी रखना है और इसी के ऊपर अगला क्वांटिटी डिपेंड करेगा। वो कौन कौन सा 7 फंडामेंटल पार्टिकल्स क्वांटिटी है उस पर थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करते हैं।
देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन कौन 7 होते हैं, इस पर चर्चा हम लोग कर लेते हैं। देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटीज का नाम लिख दिया है, इसका एसआई यूनिट का एक सारणी कॉलम बना लिया है और एक सिंबल का डाटा बना लिया है। डायमेंशन हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन डायमेंशन का भी थोड़ा सा हल्का सा डाटा हम लोग तैयार कर रहे हैं। देखिएगा, पहला फंडामेंटल क्वांटिटी में आप मास ले सकते हैं, इसको किलोग्राम, शॉर्ट में केजी लिखते हैं। सेकंड है लेंथ, इसको हम लोग मीटर में मेजर करते हैं, इसको एम संकेत लिखते हैं। टाइम होता है सेकेंड, इसका सिंबल हो गया एस। इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, इसका नोटेशन ए होता है। टेम्परेचर केल्विन, के से डिनोट करते हैं। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, किसी भी पदार्थ का अमाउंट मेजर करने के लिए हम लोग मोल में मेजर करते हैं, इसको हम लोग शॉर्ट में एमओए लिखते हैं। और लुमिनस इंटेंसिटी, जिसको हम लोग कैंडेला यूनिट देते हैं और इसको सिंबल में लिखते हैं सीडी। एक बात और थोड़ा सा जानिएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे, डायमेंशन पर बात करेंगे। देखिएगा, मास को हमेशा डायमेंशन एम लिखेंगे, याद रखना है थोड़ा आगे से, और इसको हम बिग ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। डायमेंशन को ऑलवेज बिग ब्रैकेट के अंदर हम लोग रखते हैं। देखिएगा, मास को डायमेंशन में हम एम लिखते हैं और लेंथ को हम लोग एल देते हैं। इसको थोड़ा सा जानकारी हल्का सा रखें, ये लेंथ को हम लोग एल से, और टाइम का जो डायमेंशन होता है वो टी होता है, इसको जान रहे हैं, ठीक है। और इलेक्ट्रिक करंट को संकेत में ए लिखते हैं, एम्पियर इसका यूनिट होता है, तो इसको हम लोग ए डायमेंशन देते हैं इस तरह से, और इसको हम लोग के डायमेंशन लिखेंगे और इसको हम लोग लिखेंगे एम ओ एल और इसको हम लोग लिखेंगे सी डी। इस तरह से इसका डायमेंशन आप क्लियर करते हैं। यही आपका 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, इसको याद रखना है, और इसका यूनिट, सिंबल एज वेल एज डायमेंशन हम लोग याद रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग दूसरा फिजिकल क्वांटिटी पर बात करते हैं। सेकंड है डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब होता है कि इसमें 2 और मोर फंडामेंटल क्वांटिटी इंक्लूड होता है। जैसे समझेंगे, ऑल अदर क्वांटिटीज which can be expressed in term the fundamental quantity called derived quantities. That is, derived quantities depend upon fundamental. fundamental को हम लोग बेस भी कहते हैं, fundamental quantities। कहने का मतलब कि derived quantity जो होता है वो fundamental quantity पर डिपेंड होता है, यानी विदाउट फंडामेंटल क्वांटिटी के डिराइव्ड क्वांटिटी फॉर्म नहीं हो सकता है। जैसे समझेंगे, वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब सवाल होता है डिस्प्लेसमेंट क्या है, वो सब 9th क्लास में पढ़े होंगे। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जैसे समझ लेते हैं, जैसे ए कोई पॉइंट है और ये बी पॉइंट है, यहां पहुंचने का देखिए तरीका है, देखिए ऐसे, और एक तरीका आपका ऐसे है, यहां से यहां पहुंचने का 3 वे। ए भी आपका लेंथ ही है, ए भी आपका लेंथ ही है और ए भी आपका ही लेंथ है, लेकिन 2 पॉइंट के बीच का जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है वही आपका डिस्प्लेसमेंट होता है। जैसे एक बॉल आप हाथ में लेते हैं और उसको हम लोग फेंकते हैं और फिर हमारे हाथ में बॉल आ जाता है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0 हो गया, शून्य हो गया, क्योंकि जिस पॉइंट से बॉल को फेंका गया था उसी पॉइंट पर बॉल आकर के रुक जाती है, तो यहां पर उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0 होगा। तो डिस्प्लेसमेंट जस्ट लाइक लेंथ ही है। तो यहां पर देखिएगा कि वेलोसिटी एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। क्यों? क्योंकि यह 2 फंडामेंटल क्वांटिटी डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर डिपेंड करता है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है लेंथ, तो लेंथ और टाइम एक दोनों फंडामेंटल क्वांटिटी है और इसी क्वांटिटी पर वेलोसिटी डिपेंड करता है। तो वेलोसिटी क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब इसका हम यूनिट भी निकाल सकते हैं, लिखेंगे कि वेलोसिटी इज डिराइव्ड क्वांटिटी, शॉर्ट में लिखिए
derived quantity because it depends two fundamental quantities, length and टाइम। अब यहां से इसका हम यूनिट भी निकाल सकते हैं, यहां से इसका यूनिट भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे देखिएगा, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी का मतलब डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? एक लेंथ होता है, और लेंथ को हम लोग क्या चीज में मेजर करते हैं? मीटर, एम। ऑब्लिक टाइम का क्या होता है? सेकेंड। यानी वेलोसिटी का मीटर पर सेकेंड क्या हो गया? ये यूनिट हो गया। इसमें दो तरह का फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक डिस्प्लेसमेंट है और एक टाइम है। तो डिस्प्लेसमेंट का यूनिट लिख दिया और टाइम का लिख दिया, इसका ये यूनिट बन गया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए कौन कौन सा सिस्टम है, कितने सिस्टम में फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं। जैसे हम लोग डिस्टेंस जब मापते हैं तो मीटर में भी मापते हैं, लेंथ को मीटर में भी मापते हैं, किलोमीटर में भी मापते हैं, मीटर में भी मापते हैं, सेंटीमीटर में भी मापते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से फिजिकल क्वांटिटी को डिफरेंट सिस्टम में मेजर करते हैं। वो कौन कौन सा सिस्टम है, इस पर अब हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। देखिए, सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, the system of the entire set of the basic units and derived units is called system of measurement। देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट फंडामेंटल यूनिट देगा, डिराइव्ड क्वांटिटी का यूनिट डिराइव्ड यूनिट कहलाएगा। फंडामेंटल क्वांटिटी में सिर्फ सिंगल होता है, वो किसी दूसरे पर डिपेंड नहीं करता है। और फंडामेंटल डिराइव्ड जो होता है उसमें टू और मोर देन टू फंडामेंटल क्वांटिटीज का कॉम्बिनेशन होता है। तो सेट का मतलब बहुत सा फिजिकल क्वांटिटीज होते हैं, फंडामेंटल भी होते हैं और डिराइव्ड भी होते हैं। टोटल का एक सेट बनेगा, इंटायर सेट ऑफ द बेसिक यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स इज कॉल्ड सिस्टम ऑफ मेजरमेंट। दीज आर ऑफ फोर टाइप्स। नंबर 1 पर बात करते हैं, सीजीएस सिस्टम। सीजीएस सिस्टम सी से सेंटीमीटर, जी से ग्राम, एस से सेकेंड। इस सिस्टम में लेंथ को हम लोग सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में मेजर करते हैं और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। ये आपको लिख दिया गया है। जैसे अब हम लोग इस पर एग्जांपल दे देते हैं। जैसे हम वेलोसिटी का यूनिट निकालने जा रहे हैं, सीजीएस सिस्टम में क्या होता है देखिएगा। एग्जांपल, यूनिट ऑफ फोर्स, यूनिट ऑफ फोर्स इन सीजीएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम समझिएगा। फोर्स का डिफिनेशन क्या होता है? मास इनटू एक्सेलरेशन। समझिएगा बात को। इसको समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये जितने भी फोर्स जो है मास और एक्सेलरेशन का प्रोडक्ट होता है।
तो मास एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, एक्सेलरेशन एक फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। हम इसको फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखिएगा, मास इनटू वेलोसिटी बाई टाइम, वेलोसिटी बाई टाइम। ये देखिएगा, ये आपका फंडामेंटल क्वांटिटी बन गया, ये भी फंडामेंटल क्वांटिटी बन गया। अब वेलोसिटी को भी फंडामेंटल में तोड़ना है, क्योंकि यह डिराइव्ड क्वांटिटी है। डिराइव्ड को हम लोग फंडामेंटल में कन्वर्ट कर रहे हैं। फिर आगे बढ़ते हैं, इसको लिखेंगे मास, और वेलोसिटी का क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम, वेलोसिटी का। और एक टाइम और है, डबल टाइम हो गया। अब फोर्स जो है पूरा टोटली आपका फंडामेंटल क्वांटिटीज में कन्वर्ट हो गया। देखिएगा, मास भी फंडामेंटल है, डिस्प्लेसमेंट एक लेंथ है वो भी फंडामेंटल है, ये दोनों टाइम भी आपका फंडामेंटल है। तो इसको हम लोग देखिएगा मास, तो मास को हम लोग सीजीएस सिस्टम में ग्राम में मेजर करते हैं। तो मास को यहां क्या लिखेंगे? ग्राम। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? लेंथ है, और लेंथ को क्या चीज में मापते हैं? सेंटीमीटर में। यहां हम लोग लिखेंगे सेंटीमीटर, ऑब्लिक टाइम को सेकेंड, तो ये हो गया आपका सेकेंड स्क्वायर। इसी को ऐसा भी लिखते हैं लोग, ग्राम सेंटीमीटर सेकेंड इनवर्स 2। ऊपर जाएगा तो पावर क्या हो जाएगा आपका? -2 हो जाएगा। ये हो गया आपका सीजीएस सिस्टम में। सीजीएस सिस्टम में जहां भी लेंथ रहेगा उसको सेंटीमीटर में, जहां भी आपका मास रहेगा उसको ग्राम में मेजर करेंगे, और टाइम को सेकेंड में मेजर करेंगे। तो ये हुआ आपका सीजीएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट। यानी फोर्स को सीजीएस सिस्टम में ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में हम लोग मेजर करते हैं। सेकेंड है एफपीएस सिस्टम। एफपीएस सिस्टम को ब्रिटिश सिस्टम भी कहते हैं। एफ का मीनिंग फुट, पी का मतलब पाउंड, टाइम का एस का मतलब सेकेंड होता है। इन दिस सिस्टम लेंथ इज मेजर्ड इन फुट, मास इज मेजर्ड इन पाउंड, एंड टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। उसी एग्जांपल को फिर से देखते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स इन एफपीएस, एफपीएस सिस्टम। देखिएगा, फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। देखिए, अभी हमने यूनिट क्या लिखा था इसके पहले कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिएगा, सीजीएस में मास को ग्राम में मेजर करते थे, लेकिन यहां पर हम लोग पाउंड में मेजर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर डायरेक्ट हम लिख रहे हैं पाउंड। ठीक है, और एक्सेलरेशन का सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सेंटीमीटर क्या चीज होता है? लेंथ का। तो यहां लेंथ को क्या चीज में मेजर कर रहे हैं? फुट का। तो यहां लिखेंगे फुट ऑब्लिक सेकेंड स्क्वायर, इसमें भी सेकेंड स्क्वायर यही होगा, है ना। तो ये हो गया एफईएस सिस्टम में फोर्स का यूनिट। अब हम लोग तीसरा तरफ पढ़ रहे हैं। तीसरा होता है आपका एमकेएस सिस्टम। तीसरा देखते हैं एमकेएस सिस्टम। एम से होता है आपका मीटर, के से होता है किलोग्राम, और एस का मतलब होता है सेकेंड। यहां समझना है कि इस सिस्टम में लेंथ को मीटर में मेजर करते हैं, मास को किलोग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं। लिखेंगे इन दिस सिस्टम
length is measured in meter or mass is measured in kg kilogram and time is measured in second। तो एग्जांपल देते हैं। यूनिट ऑफ फोर्स इन MKS सिस्टम। तो फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सलेरेशन। तो देखिएगा इसका लिखे हैं, मास को यहां पर हम लोग केजी में मेजर करेंगे और एक्सलेरेशन का देखिए यहां सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहां क्या होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसी को केजी मीटर सेकेंड इनवर्स 2 भी लिखा जाता है। ये हो गया आपका 3 सिस्टम। आगे हम लोग पढ़ते हैं चौथा, जिसको हम लोग एसआई सिस्टम कहते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। चौथा पर बात करते हैं, सिस्टम इंटरनेशनल। नंबर 4 एसआई सिस्टम, यानी सिस्टम इंटरनेशनल। ठीक है, सिस्टम इंटरनेशनल। देखिएगा MKS जो सिस्टम होता है उसी को नया नाम दिया गया है, न्यू सिस्टम किया गया है। इट इज द डेवलप्ड फॉर्म ऑफ द MKS सिस्टम, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड न्यू MKS सिस्टम। इसको न्यू MKS सिस्टम भी कहेंगे। इट इज developed form of MKS सिस्टम। MKS सिस्टम का ये डेवलप्ड फॉर्म होता है। Therefore it is also called new MKS सिस्टम। कहने का मतलब ये हो गया कि लेंथ जो होता है, लेंथ को हम लोग यहां भी मीटर में मेजर करेंगे, मास को हम लोग यहां भी केजी में मेजर करेंगे और टाइम को हम लोग यहां सेकेंड में मेजर करेंगे, यानी दोनों एक ही चीज है। तो फोर्स का क्या हो गया केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपका क्या हो गया यूनिट। यानी अब MKS नहीं कह करके उसको एसआई सिस्टम ही कहता है। तो ये हम लोग चारों सिस्टम पर थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे। इसके बाद में हम बहुत तरह का फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट्स पर बात करेंगे। उसके साथ साथ नेक्स्ट क्लास में हम लोग डायमेंशन पर भी बात करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले हम लोग पार्ट में चलेंगे, इसी का हम आगे बढ़ाएंगे, उसमें हम लोग डायमेंशन पर भी चर्चा करेंगे। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें, आपको नोटिफिकेशन मिलते जाएगा और आपका रेगुलर वीडियो कंटिन्यू चलेगा। धन्यवाद।